आज है 5 जून। जी हाँ, 5 जून को क्रोनोक्स लैब साइंस लिमिटेड जो कि मेन बोर्ड का आईपीओ है वो क्लोज होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, लिस्टिंग गेन के लिए करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग एसएमई सेगमेंट का आईपीओ जो कि आज के दिन से ओपन होने जा रहा है, मैग्नेटा लाइफ केयर लिमिटेड, आज के इस वीडियो में इस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे, आईपीओ इन डेप्थ रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही होगा या नहीं, कंपनी डिटेल्स कैसी है, फाइनेंशियल्स कैसी है और अगर अप्लाई करने जैसा है तो इसके कैसे सब्सक्रिप्शन रह सकते हैं, जीएमपी कैसा है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में इन शॉर्ट हम लोग लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे इस कंपनी की वेबसाइट पर। अब कुछ टेक्निकल खराबी के कारण हम इस कंपनी की जो वेबसाइट है वो विजिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहो तो इस कंपनी की जो वेबसाइट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दी जाएगी। तो अगर आप चाहो तो डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। हमारे कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम इस कंपनी की जो वेबसाइट है वो विजिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहो तो डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम एक ओवरव्यू करेंगे तो ये जो कंपनी है मैग्नेटा लाइफ केयर लिमिटेड, ये बेसिकली मैट्रेसेस एंड वो सब का काम करती है। मैट्रेसेस हो गए, पिलोज हो गए, वो सारी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसको सेल करती है ये कंपनी। बेसिकली इस कंपनी का इतना ही काम है। 2015 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 9 साल पुरानी एक कंपनी है, 9-10 साल पुरानी एक कंपनी है और काफी बड़े तरीके से इस कंपनी ने हमें फाइनेंशियल्स भी रिपोर्ट किए हैं। ये तो था एक ओवरव्यू इस कंपनी के ऊपर, आखिर ये कंपनी करती क्या है ये सब। अब आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे, इन डेप्थ आईपीओ रिव्यू करेंगे। तो बस छोटा सा इंट्रो के बाद शुरू करते हैं इस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा। सो लेट्स बिगिन। तो अगर हम सबसे पहले इस कंपनी की आईपीओ डिटेल्स यानी कि कंपनी डिटेल्स के साथ शुरुआत करेंगे तो ये जो कंपनी है वो 2015 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी, जैसा कि हमने बताया 9-10 साल पुरानी एक कंपनी है। और ये जो कंपनी है मैग्नेटा लाइफ केयर लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है मैट्रेसेस एंड पिलोज, जो कि ये कंपनी ऑफर करती है फॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ मैग्नेटा इन इंडिया। मैग्नेटा नाम के ब्रांड के अंडर ये जो कंपनी वो फॉर्म बेस्ड पिलोज एंड मैट्रेसेस जो है वो मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। वहीं पर ये जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूडेड मेमोरी फोम, लेटेक्स बेस्ड बॉन्डेड मैट्रेसेस, पॉकेट स्प्रिंग्स, ये कुछ ऐसे चीजें जो कि मैट्रेसेस एंड पिलोज में आती है। ये सारे के सारे जो चीजें वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एंड पिलोज में जैसे कि मेमोरी फोम पिलोज, मोल्डेड मेमोरी फोम पिलोज एंड काफी सारी जो इस कंपनी की जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप इन शॉर्ट कह सकते हो वाइड प्रोडक्ट रेंज है इस कंपनी के पास। वहीं पर ये जो कंपनी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लोकेटेड है गुजरात, इंडिया में। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैट्रेसेस जो कि ऑलमोस्ट 60,000 नंबर्स की है एंड 70,000 नंबर्स ऑफ पिलोज की इस कंपनी के पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैट्रेसेस वो मौजूद है। वहीं पर एज ऑफ डेट प्रोस्पेक्ट्स इस कंपनी के पास ओवरऑल स्टाफ 41 एम्प्लॉयज के एंड इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी के द्वारा ऑफर की जाए फॉर द कस्टमर्स जो कि रिटेल, होटल्स एंड इंस्टीट्यूशंस में यूज होते हैं। तो कहने का अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी की जो मैट्रेसेस जो पिलोज है वो रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन हो गया, फिर होटल इंडस्ट्री हो गई, फिर हो गया इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्री। तो काफी बड़े बड़े जो इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री के साथ साथ होटल की इंडस्ट्री, होटल्स इन सेगमेंट्स की इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशन की इंडस्ट्री में ही इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है वो कहीं ना कहीं यूज किए जाते हैं यूजर्स के द्वारा, कस्टमर्स के द्वारा आप कह सकते हो। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के ऊपर नजर डालेंगे तो इस कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है। जैसे कि हमने देखा ऊपर 3 सेगमेंट्स में इस कंपनी की जो कस्टमर बेस है वो डिवाइडेड है और इस कंपनी का जो रिलेशनशिप है वो काफी बढ़िया है। वहीं पर जो एक्सटेंसिव एंड वेल डेवलप्ड पैन इंडिया स्टेक्स है, यानी कि आप कह सकते हो अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया जो है इस कंपनी की सेल्स मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी मौजूद है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो गया हमने ऊपर देखा ही। और इस कंपनी का जो प्रमोटर डायरेक्शन है वो भी काफी बढ़िया है और क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्रेडेंशियल्स ऑब्वियसली है इस कंपनी के लिए। तो कहने का अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो मैग्नेटा लाइफ केयर लिमिटेड 9-10 साल पुरानी एक कंपनी है और बेसिकली मैट्रेसेस एंड पिलोज ये सारा जो भी कामजाम है वो एक कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करती है। और बेसिकली होटल्स, रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशंस के जो सेगमेंट्स के जो कस्टमर्स है बेसिकली इनको ये कंपनी सारा का सारा माल जो है अपना प्रोवाइड करवाती है। बस इतना ही काम है मैग्नेटा लाइफ केयर लिमिटेड का। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे 2021-2023 के बीच में ओवरऑल फाइनेंशियल इस कंपनी के ठीक ठाक से रहे। एसेट्स लेटेस्ट में 1500 लाख रुपीस के, रेवेन्यू 630 लाख रुपीस का, पैट ऑलमोस्ट 24.36 का बन चुका है 31 दिसंबर तक। लेटेस्ट में नेटवर्थ इस कंपनी का 634 लाख रुपीस का है, रिजर्व्स 147 लाख रुपीस एंड टोटल बोरिंग्स 447 लाख रुपीस की है। ऑब्वियसली होटल साइड की, होटल इंडस्ट्री साइड की एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग साइड की एक कंपनी है। तो कहने की इस कंपनी की जो डेप्थ है वो ऊपर रहने ही वाला है।
कहीं ना कहीं आप कह सकते हो रिजर्व जो है वहां पर एग्रेसिवली इस कंपनी ने अपने जो रिजर्व है उसको खाली किया है। अगर आप देखोगे 31 मार्च तक 366 लाख रुपीज के इस कंपनी के रिजर्व थे एंड 453 लाख रुपीज का टोटल बोरिंग्स, लेकिन 31 दिसंबर तक 147 लाख रुपीज बन चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इस कंपनी ने अपने जो रिजर्व है उसको एग्रेसिवली खाली किया एंड इन्वेस्टमेंट्स की है। तो कहीं ना कहीं एक साइड से पॉजिटिव बात भी और एक साइड से नेगेटिव बात भी, क्योंकि डेप्ट इक्विटी जो है वो बढ़ जाएगा 24 के फाइनेंशियल ईयर में कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज भी और एक नेगेटिव चीज भी है। पर इस कंपनी के फाइनेंशियल में पिछले एक साल का डेटा देख लेंगे 22 से 23 के बीच में 1.79% से रेवेन्यू में ग्रोथ है और पेट में ऑलमोस्ट 29% से ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस कंपनी का पेट मार्जिन भी काफी बढ़िया तो होना चाहिए ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे 938 लाख रुपए से 955 लाख रुपए के रेवेन्यू बने, जबकि पेट में ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए से ऑलमोस्ट 24 लाख रुपए का पेट बन गया। तो कहीं ना कहीं ये काफी बढ़िया बात है इस कंपनी के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल्स काफी ठीक ठाक से नजर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा डेप्थ जो है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है एज कंपेयर टू द रिजर्व्स इन 31 दिसंबर 2023, बट उतना प्रॉब्लम डेप्थ क्रिएट नहीं करेगा बिकॉज फाइनेंशियल है वो स्टेबल से नजर आ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे 24 करोड़ के मार्क कैप पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 5.62 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31.41%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 3.84 का है, प्राइस टू वैल्यू रेशियो 2.68 का है और पेट मार्जिन जो है 4.05 के। कहीं ना कहीं इसी के कारण से रेवेन्यू में 1% से ग्रोथ आया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 20 से 30% के बीच में ग्रोथ आ गया। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के पीआर कंपैरिजन कर लेंगे, प्राइस टू वैल्यू रेशियो को इस कंपनी के पीएस के साथ कंपेयर कर लेंगे। मैग्नेटा लाइफकेयर लिमिटेड 3.11 एंड शीला फोम लिमिटेड जो कि 6.06 का है। तिरुपति फोम लिमिटेड का अभी जो प्राइस टू वैल्यू रेशियो है वो लिस्ट नहीं किया गया यहाँ पर ड्यू टू कुछ टेक्निकल इश्यूज इस कंपनी की वेबसाइट पर। तो कहीं ना अगर हम देखेंगे तो वैसे तो इस कंपनी की जो प्राइस टू वैल्यू रेशियो है ठीक ठाक सी नजर आ रही है 3.11 की। इस कंपनी की जो पीयर्स है उसके मुताबिक ये जो कंपनी है वो ठीक ठाक से वैल्यूएशंस पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है कहीं ना कहीं। तो अगर हम वैसे देखेंगे तो ये कंपनी ठीक ठाक से नजर आ रही है। अर्निंग्स पर शेयर आईपीओ लॉन्च होने से पहले 0.5 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 0.47 का बन जाएगा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आईपीओ लॉन्च होने से पहले 69.43 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 74.03 का बन जाएगा। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर से डालेंगे 5 जून से आईपीओ ओपन होगा, 7 जून तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 10 रुपीज की इस कंपनी की फेस वैल्यू रखी गई है, 35 रुपीज का इस कंपनी का प्राइस बैंड रखा गया जो कि ठीक ठाक सा है। 4000 शेयर का एक लॉट होने वाला है और बीएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। अलॉटमेंट्स आपको 10 जून को मिल जाएंगे, 11 जून को रिफंड जो शेयर्स आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 12 जून को इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। रिटेल कैटेगरी में आपको 1,40,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जबकि एचएनए कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए 2,80,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग में 84% की प्रमोटर होल्डिंग है आईपीओ लॉन्च होने से पहले, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 59.59% की रह जाएगी। वहीं पर इस कंपनी के जीएमपी के बारे में हाल फिलहाल का बात कर लेंगे तो एक दिन पहले 4 जून को इस कंपनी का जीएमपी 28 रुपीज का बताया जा रहा है। ऑलमोस्ट 80% के लिस्टिंग गेन्स एंड 63 रुपीज पर इस कंपनी की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस नजर आ रही है। तो कहने के अगर हम ओवरऑल देखेंगे वैसे तो कंपनी ठीक ठाक सी नजर आ रही है। बेसिकली जो मैट्रेसेस एंड पिलोज होते हैं वो सारा काम जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कस्टमर बेस भी वाइड है। तो कहने के ये जो कंपनी है वो काफी बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है एज अ इन्वेस्टर। वहीं पर इस कंपनी के डे 1, डे 2, डे 3 के कितने सब्सक्रिप्शन रहते हैं, कितना जीएमपी रहता है, इस कंपनी की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट पर नजर डालेंगे जो कि क्रोनोक्स लैब साइंस लिमिटेड। आज इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन है जो कि मेन लाइन का आईपीओ है। तो अगर हम देखेंगे 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ। बेसिकली जो केमिकल्स होते हैं, स्पेशल केमिकल्स, वो सारे के सारे जो केमिकल्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर इस कंपनी के सब्सक्रिप्शंस के ऊपर नजर डालेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी 3.39 टाइम्स से सब्सक्राइब हो चुकी है, एनआई कैटेगरी 52.52 टाइम्स से, वहीं पर रिटेल कैटेगरी 24.54 टाइम्स से, टोटल आईपीओ 24.58 टाइम्स से ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। डे 1 के मुताबिक काफी बड़े क्यूआईबी कैटेगरी और एनआई कैटेगरी साथ साथ रिटेल कैटेगरी के द्वारा भी ओवरऑल काफी बड़ा रिस्पांस देखा गया। तो कहने के अगर हम देखेंगे तो क्रोनोस लैब साइंस लिमिटेड काफी बड़े डे 2 तक सब्सक्राइब हुआ है। आशा जताई जा रही है कि डे 3 पर ये जो आईपीओ 50 टाइम से भी ज्यादा सब्सक्राइब हो सकता है। तो कहने के ये जो आईपीओ काफी ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। जीएमपी के मुताबिक भी ऑलमोस्ट 65 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है। 47% की लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। 201 रुपए पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। तो कहने के देखेंगे तो ये कंपनी ठीक ठाक से नजर आ रही है लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप चाहते हो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर लिस्टिंग गेन्स एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म। काफी बढ़िया आईपीओ ओवरऑल हमें नजर आ रहा है। फार्मास्यूटिकल सेगमेंट का आईपीओ, तो कहने ठीक ठाक सा ये जो आईपीओ हमें नजर आ रहा है। सो वेल, कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई तो जानकारी इन दोनों के दोनों आईपीओस के ऊपर कहीं ना कहीं आपको पसंद आएगी। और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जो जानकारी है वो आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहे और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस ना करें। सो वेल, मिलते कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।